MX प्लेयर की एकदम खास टॉप 10 बेस्ट वेब सीरीज की लिस्ट लाया हूँ और ये सभी सीरीज रिसेंट ही रिलीज हुई है, एकदम फ्रेश और कड़क माल। ये इस टॉपिक का चौथा वीडियो है। डिस्क्रिप्शन में पहले के 3 वीडियो की लिंक डाल दी है, जाकर देख सकते हो। ये सभी सीरीज सच में देखने लायक है, इसीलिए इस लिस्ट में है, जिन्हें अच्छी खासी IMDb रेटिंग मिली है। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इनमें से 6-7 सीरीज तो आपको पक्का पसंद आने वाली है। और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब बटन दबाना भूलना मत। तो करते हैं शुरू इस वीडियो को। नंबर 10 पे है फिसड्डी जीरो या हीरो, एक इंटरटेनिंग और हार्ट फेल्ड वेब सीरीज जो 2 भाइयों के बीच के रिश्तों और पर्सनल स्ट्रगल्स पर फोकस करती है। कहानी गोरखपुर उत्तर प्रदेश के कुमार फैमिली के आसपास घूमती है, जिसमें गोल्डी एक कॉलेज ड्रॉप आउट अपने छोटे भाई विमल को जिंदगी के चैलेंज और मोहब्बत के मैदान में गाइड करने की कोशिश करता है। विमल दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना चाहता है पर फैमिली प्रेशर के कारण इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है। वहाँ की नई जिंदगी, कॉलेज पॉलिटिक्स और एक लड़की गीतांजलि के साथ रोमांस के बीच विमल अपने सपनों और स्ट्रगल्स के बीच अटका हुआ है। दूसरी तरफ गोल्डी अपनी खुद की कमियां छुपाकर अपने छोटे भाई की मदद करता है। कहानी में ट्विस्ट तब आते हैं जब दोनों भाई अपने अपने मसलों को सॉल्व करते हुए एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को डिस्कवर करते हैं। इसे IMDb पर 6.6 की रेटिंग मिली है। सीरीज आपको हंसी के साथ साथ इमोशनल मोमेंट्स भी देगी और एक छोटे टाउन के मिडिल क्लास फैमिली के स्ट्रगल्स को काफी अच्छी तरह से प्रेजेंट करती है। नंबर 9 पे है हाफ लव हाफ अरेंज, एक मॉडर्न लव स्टोरी है जो अरेंज मैरिज और डेटिंग कल्चर के बीच का बैलेंस एक्सप्लोर करती है। सीरीज के सेंट्रल कैरेक्टर रिया और जोगी अपने अपने फैमिली प्रेशर्स और पर्सनल एक्सपेक्टेशन के बीच उलझ चुके हैं। रिया एक इंडिपेंडेंट करियर ओरिएंटेड लड़की है जो अपने परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तलाश में है, जबकि जोगी एक लेड बैक और चिल्ड आउट बंदा है जो अरेंज डेटिंग के नए कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करते रहता है। सीरीज का प्लॉट अरेंज मैरिज सेटअप्स, ब्लाइंड डेट्स और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट के अराउंड घूमता है। हर एपिसोड में नए सिचुएशंस और चैलेंजेस दिखाए गए हैं। इसे IMDb पर 6.8 की रेटिंग मिली है। मानवी और करण वाही की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री शो का स्टैंड आउट एलिमेंट है और सपोर्टिंग कास्ट भी अपने रोल्स में इम्पैक्टफुल लगती है। सीरीज सिर्फ रोमांस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि फैमिली एक्सपेक्टेशन, सोसाइटल नॉर्म्स और पर्सनल एस्पिरेशन के कॉन्फ्लिक्ट्स को भी हाईलाइट करती है। नंबर 8 पे है चाचा विधायक है हमारे, एक इंटरटेनिंग कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज जिसमें जाकिर खान ने लीड रोल प्ले किया है, जिसमें वो रोनी का कैरेक्टर प्ले करता है। एक ऐसा लड़का जो अपने लाइफ में फेलर्स के साथ डील करता है और अपने चाचा को एक इन्फ्लुएंशियल MLA के रूप में दिखाता है, जबकि रियलिटी में उसका चाचा कुछ भी नहीं करता। इसे IMDb पर 7.5 की रेटिंग मिली है। कहानी रोनी की जिंदगी के स्ट्रगल्स और उनकी कॉमेडिक सिचुएशन के आसपास घूमती है। सीरीज में फैमिली डायनेमिक्स, दोस्त और रोमांटिक रिलेशनशिप्स को भी अच्छे से एक्सप्लोर किया है, और वो भी थोड़ा फनी और रिलेटेबल तरीके से। जाकिर खान की नेचुरल कॉमिक टाइमिंग और राइटिंग की सिंप्लिसिटी इस शो को एक यूनिक चार्म देती है। नंबर 7 पे है मोरे, जो इसी महीने 6 दिसंबर को रिलीज हुई है। एक एंगेजिंग क्राइम ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज जिसमें कहानी दिखती है मुंबई के अंडरवर्ल्ड दुनिया की। बॉस को एक गैंगस्टर है जो अपने पास्ट के स्कार्स के साथ जीने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ है जब्बार, एक एक्सपीरियंस पुलिस वाला जो जस्टिस और रिडम्पशन के बीच का बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहा है। जब जब्बार और बॉस्को का आमना सामना होता है, कहानी में एक्शन और धमाके का लेवल बढ़ता है। सीरीज का फोकस है कि इंसान के हालात और उसकी गलतियां लोगों को कैसे अफेक्ट करती है। इसे IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिली है। बॉस्को और जब्बार के बीच की केमिस्ट्री और जावेद जाफरी की पावरफुल एक्टिंग सीरीज का हाईलाइट पॉइंट है। सपोर्टिंग कास्ट जैसे गायत्री भारद्वाज और सुचित्रा पिल्लाई ने भी अपने रोल्स को परफेक्टली निभाया है, और कुछ सीन्स में अडल्ट लैंग्वेज भी है, तो इसे अकेले में ही देखना। नंबर 6 पे है तुझ पे मैं फिदा, एक रोमांटिक थ्रिलर वेब सीरीज है जिसमें मार्कस और आयरा के बीच की लव स्टोरी को दिखाया गया है। मार्कस अपने पिछले 2 सालों बाद वापस अपने शहर आता है, जहां वो आयरा से मिलता है। उनका प्यार फिर से रिकाइंडल होता है, लेकिन उनकी जिंदगी तब बदल जाती है जब शहर में कुछ मिस्टीरियस डेथ्स होने लगती है। ये डेथ्स उन लोगों की लाइफ को अफेक्ट करती है और दोनों मिलकर इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। इसे IMDb पर 7.7 की रेटिंग मिली है। सीरीज काफी फास्ट पेस है और हर एपिसोड में नए ट्विस्ट आते हैं जो व्यूअर्स को सस्पेंस में रखते हैं। इसमें रोमांस भी है, लेकिन मेन फोकस मिस्ट्री और टेंशन पर है। कैरेक्टर्स का इमोशनल डेप्थ भी दिखाया गया है, जिससे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग लगती है। सस्पेंस और रोमांस का परफेक्ट मिक्स देखना है तो इस सीरीज को मिस मत करना। नंबर 5 पे है एक चाइनीज रोमांटिक कॉमेडी वेब सीरीज वॉर्म मीट यू। कहानी एक कॉमिक आर्टिस्ट लड़की का अराउंड घूमती है जो अपनी ड्रीम जॉब के लिए एक टॉप मोबाइल गेम कंपनी में काम करना चाहती है, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से उसका इंटरव्यू खराब हो जाता है और उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। स्टार्टिंग में दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, बट इवेंचुअली लड़की लड़के के अंडर काम करने लगती है, और जब लड़की कंपनी में काम शुरू करती है तो दोनों के बीच नोकझोंक चलती रहती है, लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के चैलेंज के बीच उनका
बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में पड़ जाते हैं। सीरीज के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है जैसे स्वीट और लाइट हार्टेड रोमांटिक कहानी, शॉर्ट एपिसोड जो जल्दी बिंज वॉच करने के लिए परफेक्ट है। इसे IMDb पर 7.9 की रेटिंग मिली है। नंबर 4 पे है क्रश, एक लाइट हार्टेड कमिंग ऑफ एज ड्रामा सीरीज है जो स्कूल लाइफ की इमोशंस और स्ट्रगल्स को दिखाती है। सैम एक सिंपल और इंट्रोवर्ट लड़का है, अपनी स्कूल की पॉपुलर लड़की जैस्मिन से प्यार करता है, लेकिन अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में उसे डर लगता है। सैम के दोस्त स्पेशली प्रतीक उसकी मदद करता है और इसी दौरान सैम को ये पता नहीं चलता कि आद्या जैस्मिन की फ्रेंड उससे प्यार करने लगती है। इसे IMDb पर 8.1 की रेटिंग मिली है। सीरीज के कैरेक्टर्स काफी रिलेटेबल है और हर किसी का अपना एक यूनिक स्ट्रगल है जो व्यूअर्स को अपने स्कूल के दिनों की याद दिलाता है। आद्या की तरफ से लिखे गए लेटर्स और सैम का उनका जवाब ना देना उनकी कंफ्यूजन और हेसिटेंट फीलिंग को दिखाता है। ये सीरीज प्यार, दोस्ती और स्कूल लाइफ की कॉन्फ्लिक्सिटीज को बहुत ही नेचुरली और रिलेटेबल तरीके से एक्सप्लोर करती है। सीरीज हाई स्कूल रोमांस और दोस्ती के टॉपिक्स को अच्छे से कवर करती है। अगर आपको स्कूल लाइफ के दिन और टीन ड्रामा पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए परफेक्ट वॉच है। नंबर 3 पे है जमुना पार, एक यूथ सेंट्रिक ड्रामा है जो एक छोटे शहर से निकलकर अपने सपने पूरे करने दिल्ली आने वाले लड़के अरविंद की कहानी दिखाती है। इसमें वो दिखाया गया है जो अपने छोटे शहर की लाइफस्टाइल से निकलकर दिल्ली की तेज लाइफ में अपनी पहचान बनाना चाहता है। अरविंद का सपना है कि वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके, लेकिन इस सफर में उसे कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सीरीज दोस्ती, दुश्मनी और एस्पिरेशन को एक्सप्लोर करती है और साथ ही दिखाती है कि कैसे एक आदमी अपने सपनों का पीछा करते हुए दिल्ली के जंगल में अपने लिए जगह बना सकता है। इसे IMDb पर 8.1 की रेटिंग मिली है। अरविंद का कैरेक्टर उस स्ट्रगलिंग मिडिल क्लास लड़के का है जो अपने सपनों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। सीरीज का प्लॉट थोड़ा प्रेडिक्टेबल और लाइट है पर अपने सिंपल और रिलेटेबल अप्रोच से अच्छी लगती है। नंबर 2 पे है गुटरगु, एक लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी सीरीज है। इसकी कहानी विशाल और सोनल के आसपास घूमती है जो एक दूसरे के साथ अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये सीरीज यंग कपल के इमोशंस, ऑकवर्डनेस और रिलेशनशिप स्ट्रगल्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करता है। सीरीज का टोन काफी रिलैक्स और फनी है, लेकिन साथ ही ये रियल लाइफ रिलेशनशिप इश्यूज को भी एड्रेस करता है। विशाल और सोनल के बीच की केमिस्ट्री काफी अच्छी है। शो में थोड़ी ऑकवर्ड सिचुएशंस, कंफ्यूजन और डेली लाइफ के चैलेंजेस दिखाए गए हैं जो कई लोग अपनी जिंदगी में फेस करते हैं। इसे IMDb पर 8.3 की रेटिंग मिली है। सीरीज का प्लॉट काफी सिंपल है और कहानी को फनी और मीनिंगफुल तरीके से दिखाया गया है। ये शो आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा और अगर आपको लाइट रोम-कॉम पसंद है तो ये सीरीज देखने लायक है। नंबर 1 पे है आई बिलोंग्स टू योर वर्ल्ड, एक चाइनीज रोमांटिक ड्रामा है जिसमें कहानी है एक हार्ड वर्किंग और इंडिपेंडेंट वीमेन की। एक दिन उसका फ्यूचर से आया हुआ बेटा उसकी लाइफ में एंट्री मारता है। लड़के का मिशन सिंपल है, अपनी मॉम को एक गलत डिसीजन लेने से रोकना और उसका फ्यूचर बेटर बनाना। वो चाहता है कि उसकी मॉम अपने सच्चे प्यार के साथ रहे, ना कि किसी और के साथ जो उसके फ्यूचर में प्रॉब्लम्स ला सकता है। कहानी को टाइम ट्रेवल के ट्विस्ट और इमोशनल मोमेंट्स काफी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। सीरीज में मदर सन की केमिस्ट्री आपका दिल छू लेगी, एकदम रियल जैसा फील होगा। इसे IMDb पर 8.2 की रेटिंग मिली है। सीरीज में कोई अडल्ट सीन नहीं है, ये एक फैमिली फ्रेंडली शो है जो इमोशंस और रिलेशनशिप पे फोकस करता है। अगर आपको टाइम ट्रेवल, फैमिली बॉन्डिंग और रोमांटिक ड्रामास पसंद है तो इस सीरीज को एक बार जरूर देखो। लाइट और रिफ्रेशिंग वॉच है जो आपको एंगेज करके रखेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत और कमेंट करके अपनी फेवरेट सीरीज का नाम बता दो। डिस्क्रिप्शन में बाकी वीडियोस की लिंक है, उन्हें भी चेक कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।